हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें क्या बताना है कि हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये कि रेशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर है। मैंने पिछले वीडियो में अपने सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, एक्सपेंशन सब मैंने बहुत ही डीपली समझा रखा है। चाहे तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी आसानी से समझ में आ जाए। ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं फिर। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका क्या कह रहा है। 9 का 1 पार्ट कि हमें √23 की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए 23 का हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो ये 23 है। ठीक, अभी आगे तक कितने भी जा सकता है, तो इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, 0 0 के सेट बना लेते हैं। 2 0 2 0 ऐसे हम आगे तक कितने भी सेट बना सकते हैं जितना हमें डिवाइड देना हो। ये तो सिंपल आपको अंडर रूट निकालना होता है। अब मैक्सिमम आप दे दोगे इसमें 4 4 जा 16 दे दोगे। ठीक है, 4 4 जा हो गया आपका 16। ठीक, तो आपका 13 में से 6 गया, यहाँ पे बच जाएगा आपका 7। इतना आ गया आपका 7। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 + 4 कर दिया, आपका आ गया यहाँ पे 8। ठीक, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर 2 ये सेट उतार लिया 0 0 का, ये तो आपको पता ही है। फिर आप कितनी बार में दोगे कि 700 तक आ जाए। कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से कर दी। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 7 जा बार। कितनी बार में चले जाएगा, 7 जा बार। तो आपने 18 7 जा दे दिया, क्या दे दिया, 7 जा। ठीक है, तो जब आप इसमें 7 जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 609। ठीक, अब आप इसको माइनस कर दो, 10 में से 9 गया, आपका 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया 10 में से 9 गया, 9 में से 0 गया आपका 9 9, ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से बच गया आपका 91। अब यहाँ पे 7 ऐड कर लो, 7 7 14। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 94 हो गया ये। ठीक, अब देखो 94 हो गया और ये 91 हो गया। फिर हमने एक सेट उतार लिया 0 का, यहाँ पे हो गया 91 और 00। अब देखो ये कितनी बार में आपका चले जाएगा, ये आपका 9 जा बार चले जाएगा। कितनी बार में चले जाएगा, 9 जा बार। तो हम इसे कितनी बार देंगे, 9 जा बार दे देंगे। ठीक, तो जब आप इसकी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 जा बार जब इसको दोगे, 949 जा जब आपको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8541। ठीक, अब आप माइनस कर लो, 10 में से 1 गया आपका, 10 में से 1 गया आपका 9। ठीक है, यहाँ आपका रह गया 9 में से 4 गया 5। ठीक, यहाँ पे आपका 10 में से 5 गया, आपका 10 में से 10 हो गया, यहाँ पे 5। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया 8 में से 8 गया आपका 0, तो यहाँ पे आपका कितना बच गया 559। फिर आपने यहाँ पे 9 ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आओगे 9 9 हो जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 1 कैरी लगेगा तो 5 हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 958 हो गया अब ये। ठीक है, अब देखो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 958 है, यहाँ पे आपका 559 है। फिर आपने एक 0 का फिर एक सेट उतार लिया 0 0। फिर आपका ये कितनी बार चले जाएगा, ये आपका 5 जा बार चले जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है 5 जा बार आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको कितनी बार दे दिया, 5 जा बार दे दिया। तो आप 5 जा बार दोगे तो इतना आ जाएगा 4795। फिर आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप जिसके माइनस करोगे तो 10 में से आपका गया, 10 में से 5 गया आपका, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 गया आपका, कितना आ गया 7। ठीक, और आपका यहाँ पे रह गया 8 8 8 18 बन जाएगा। 18 में से 9 गया जाए, 18 में से आपका 9 गया तो कितना बच गया आपका 9। ठीक है, यहाँ पे आपका रह गया 4, 14 में से 7 जाएगा तो आपका 7, यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 ही रह जाएगा, तो इतना आ जाएगा 7975। ठीक, फिर आप इसमें क्या करोगे, फिर आप इतना आ गया। ठीक है, आपको 7975। फिर आप इसको 5 ऐड कर दोगे। ठीक, तो फिर आप इसमें 5 ऐड करोगे, तो कहने का मतलब फिर आप इसका 5 ऐड करोगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, फिर आप डिवाइड देते रहोगे। तो कहने का मतलब इसमें अगर हम देखें डेसिमल के बाद के 3 डिजिट देखें तो हमारा कोई पैटर्न सा नहीं दिख रहा है, और पूरा पूरा डिवाइड होता भी नहीं दिखता है। तो
ये जो है ना आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसे करके देखना, ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें डिवाइड करते रहोगे जाएगा नहीं, फिर आप उतारोगे डबल ज़ीरो का सेट उतारते रहोगे तो ये आगे तक ऐसे ही जाता रहेगा, डैश डैश डैश। और इसमें हम यहाँ तक तो हम खुद ही चेक कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, 4.795 आ रहा है, उसके बाद हमें कोई भी पैटर्न सा नहीं दिख रहा है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, मतलब बार बार हम डिवाइड देते जा रहे हैं और रिमाइंडर बच रहा है हम देते जा रहे हैं। तो मतलब इसमें तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका, इसका आंसर आ रहा है 4.795। आगे ऐसे ही चलता रहेगा, आप डिवाइड देते रहोगे। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि हमारे इसमें क्या हो रहा है, एंडिंग ही नहीं हो रही है, इसमें एंडिंग ही नहीं हो रही है और कोई भी पैटर्न इसमें डेसिमल के बाद का कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, इसके आगे आप घर में करके देख सकते हो, ये आगे चलता ही रहेगा, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी आती रहेगी और इसका पैटर्न रिपीट भी नहीं होगा। ठीक, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो बिकॉज, ये सिंबल किसका होता है, बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए क्या हो गया आपका, देयरफॉर, ये किसका सिंबल होता है, देयरफॉर आंसर लिख दोगे √23 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नंबर। ठीक, मैंने बताया पिछली वीडियो में, जब किसी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। अब ये तो सिंपल, वैसे आपको पता है, ये इसका अंडर रूट क्या होता है, 15 होता है, चाहे आप निकाल के भी देख लीजिए इसको। ठीक, कर लीजिए 25, 2 का सेट बना दीजिए, यहाँ पे बच गया 2। तो अब यहाँ पे कितनी बार दे दोगे, 1 1 जा 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बच गया, 2 में से 1 गया, आपका 1 बच गया। ठीक, यहाँ पे 1 प्लस आपने 1 करा तो यहाँ पे आ गया आपका 2 आ गया। फिर यहाँ पे आपने कितना उतार दिया, यहाँ पे पूरा सेट 25 का। ठीक, फिर आप कितना दे दोगे इसे, 5 जा वार, कितनी बार आ जाएगा ये, 5 जा वार, 25 जा कितना होता है, 125। तो आपका ये क्या हो गया, सीधे सीधे कुछ नहीं बचा, तो ये सीधे सीधे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब पूरा पूरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका आंसर यही तो आ गया, 225 का आंसर इतना आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15। या इसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 की नीचे हम 1 कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब P/Q की फॉर्म में होता है और P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q की वैल्यू 0 भी नहीं होती है, तो वो किसकी कंडीशन होती है, आपकी रेशनल नंबर की। तो यहाँ पे लिख दोगे इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर। और यहाँ पे बता भी दोगे, हियर P की वैल्यू क्या है, 15 और Q की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 1 है और Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 के बराबर है। मतलब P/Q की फॉर्म मैंने बताया क्या होती है, वो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है और Q की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा Q क्या है, 1 है, नॉट इक्वल टू 0, हमारा ये 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 था 0.3796, मतलब इसके आगे कोई भी डैश डैश नहीं दे रखा है, कोई इसके ऊपर बार नहीं दे रखा था, सीधे सीधे इतना लिख रखा है 0.3796। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द डेसिमल इसमें कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा होगा, इसलिए इसका आंसर कैसे आ रहा है, 0.3796, सीधा सीधा आंसर है। तो ये क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और जिसके डेसिमल
एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, पहले रीजन देना पड़ेगा क्योंकि क्यों है ये, क्यों, तो पहले बता दिया द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, फिर बता दिए इसलिए, मतलब देयरफॉर, ये किसका सिंबल होता है, देयरफॉर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखो 7.478 ऐसे डैश 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 कह रहे हैं, मतलब आप एक चीज़ देख रहे हो, पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है, 478 और डैश डैश, मतलब आगे ऐसी पैटर्न से चल रहा है। बल्कि इस वाले क्वेश्चन में कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिख रहा था यहाँ पे, इसलिए ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था और ये एन इरेशनल नंबर था। अब यहाँ पे क्या है, ये डैश डैश मतलब इसकी एंडिंग भी नहीं हो रही, डैश डैश का मतलब इसकी कोई एंडिंग नहीं हो रही, मतलब इसमें बार बार रिमाइंडर बचा होगा, लेकिन यहाँ पे पैटर्न रिपीट हुआ है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि डैश 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 मतलब आगे तक ऐसा चलता रहेगा इसमें, और रिपीटिंग इसलिए होगी कि डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7.478 का बार, क्या लिखा है, मतलब ये चीज़ इसमें बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हो गया द डेसिमल एक्सपेंशन इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया देयरफॉर इज ए रेशनल नंबर, तो ये क्या बन गया आपका, रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि इसकी कंडीशन ही नहीं होती है, या तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग हो तो वो रेशनल नंबर बन जाता है, जैसे ये यहाँ टर्मिनेट था, मतलब 15 आया था और P अपॉन Q की कंडीशन भी हमारी पूरी पूरी लग रही थी इसमें, तो ये रेशनल नंबर बन गया। और रेशनल नंबर यहाँ पे बन जाता है जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो भी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होता है वो, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं 1.10 1001 0001 और यहाँ पे 401, यहाँ पे डैश डैश डैश, मतलब पैटर्न तो कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, मतलब अलग 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 सा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं, लेकिन आगे तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेट है, मतलब ये इसके एंडिंग नहीं हुई है, पर रिपीटिंग तो नहीं है। यहाँ पे तो रिपीटिंग था 478 पर यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है, तो पहले लिख दिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग तो नहीं हुई है इसकी, और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो इसलिए देयरफॉर लगा के क्या लिख दिया, देयरफॉर इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि मैंने बताया किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए कह रही हूँ अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप आसानी से चेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।